साथियों नमस्कार। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही दुखद है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे साथी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री केसरी सिंह चुड़ाल निवासी इंदौर का आज निधन हो गया। यह हमारे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। स्वर्गीय केसरी सिंह जी जब तक जिंदा रहे समाज के बीच में निरंतर सक्रिय रहे। हंसमुख चेहरा, मिलनसार व्यक्तित्व और सहृदय कवि, प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े हुए थे। अब सतत रूप से सक्रिय रहे और जहाँ भी मौका मिला आप समाज के कार्यक्रमों में बराबर भागीदारी करते रहे। आपके निधन से समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। हम सभी समाज बंधु इस दुखद अवसर पर उन्हें सादर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप एक पेड़ लगाते हैं और उसे धीरे धीरे रोज पानी डालते रहें तो 40 साल में वो बरगद की तरह बड़ा हो जाएगा। नीम हो, पीपल हो, बरगद हो, 40 साल में बहुत बड़ा हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि ये नीम हमारे दादाजी ने लगाया था या ये बरगद दादाजी ने लगाया था। बच्चे उसे छाया में खेलते हैं। इसी तरह से ये संस्था है। संस्था गठन जब हुआ उनमें से अधिकांश साथी अब नहीं है। दो एक साथी या दो तीन साथी ही बचे हैं। अगर 40 साल की यात्रा में हम लोग पिछले 25 वर्षों से इस संस्था में सक्रिय रूप से जुड़े हैं, सुनते रहे हैं, पत्रिका के माध्यम से, आयोजनों के माध्यम से, परिचय सम्मेलन के माध्यम से हमने 40 साल में एक लंबी यात्रा पूरी की है और 40 साल का समय कम नहीं होता। हम यह भी जानते हैं कि समाज में अशिक्षा, गरीबी, असमानता और शोषण की समस्याएं हमारे सामने हैं। फिर भी सने सने धीरे धीरे हमने इस ओर कार्य किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि विगत वर्षों में संगठन में चलने हेतु बहुत कठिनाई को भी देखा है, भोगा भी है। और हम एक अच्छी परंपरा ये हुई है कि कहीं भी अगर इस तरह की कोई शोषण या अत्याचार की घटना होती है तो समाज के जो जागरूक साथी हैं लगातार धड़ाधड़ जो है एक दूसरे से संपर्क करके उस स्थान तक पहुंचते हैं। पुलिस और जहां भी हमारी शिकायत के लिए गुंजाइश होती है वहां उचित कार्रवाई करने के लिए सब लोग जुट जाते हैं। इससे समाज में यह संदेश जाता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप समाज में हैं, हमारे अपने हैं, आप हिम्मत रखें, हम आपके साथ हैं। दूसरा, मैं एक अनुरोध भी करना चाहता हूं कि विगत वर्षों में दो तीन संगठन बने हैं। आज स्थापना दिवस था और खुला आमंत्रण था। आदरणीय तुलाराम जी, रमाकांत जी ने और किशोरी लाल जी ने यह अनुरोध किया था कि सभी लोग जुड़ें। यह एक अच्छा अवसर था कि जो संगठन में नहीं है या दूसरे संगठन में है, समाज के लोग अगर इसमें भाग लेकर जुड़ते तो ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात होती। आप यह भी तो देखिए कि चल क्या रहा है, हम कहाँ से चले हैं, कहाँ पहुंचे हैं, क्या कमियां हैं। जब तक आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, आप अपना पक्ष कुछ भी अंदाज से कर लें, परंतु हकीकत में आप हमारे साथ रहेंगे तो आप हमारी अगर ऊपर भी उंगली उठाते तो हम ये मान के चलते हैं कि आप मार्गदर्शन के रूप में समाज को सशक्तिकरण की ओर ले जा रहे हैं। और आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज में जो भाई पढ़ लिख गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, सेवा में हैं या सेवा में नहीं भी है पर शिक्षित होकर समाज में रह रहे हैं, उनका दायित्व है कि कुछ समस्याएं मूलभूत है
और ज्वलंत समस्याएं जिनका निराकरण हमें तत्काल और त्वरित करना होगा। जैसे मैं कहूंगा, महिला सशक्तिकरण, महिला का शिक्षा, शिक्षित होना, जागरूक होना। आज हमारे चुनाव हमारे सामने हैं, दो तीन जो है बातें ये भी है कि सरपंच और जनपद सदस्य के लिए, चुनाव के लिए अगर महिला सीट होती है तो हम उसमें जागरूकता के माध्यम से उसमें भाग ले सकते हैं और हम महिला सशक्तिकरण में एक आगे एक काम कर सकते हैं। आज आवश्यकता है कि कोचिंग के माध्यम से या जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं के लिए शिक्षित करना। अगर शिक्षित नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम मूलभूत जो उसके अधिकार है, मूलभूत जानकारी है, उनको जागरूक होना चाहिए, जिससे एक जागरूक महिला सशक्तिकरण की ओर एक अच्छा कदम बढ़ाया जा सके। विगत कुछ वर्षों में हमने नया एक कार्यक्रम शुरू किया शिक्षा के लिए, महाराष्ट्र के लिए। हम हृदय से आभारी हैं, नमन करते हैं उन लोगों ने अमरावती में जिस तरह से कार्यक्रम किया, जिस तरह से हमारे समाज के लोगों का पूरे प्रदेश स्तर पर अमरावती में सम्मान हुआ है, यह गौरव की बात है। हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्य, और उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अमरावती में कार्यक्रम करके समाज को जागरूक करने का एक कार्य किया है। उसके पश्चात मैं लगातार मध्य प्रदेश में जबलपुर में रमाकांत जी से, तुलाराम जी से, और दमोह में, सागर में लोगों से संपर्क करता रहा हूँ। हालांकि मैंने अपने आप को शिक्षा मिशन के लिए ही समेट के रखा है। तो मैंने यह भी कहा है कि यदि मैं संगठन में, जिस संगठन से भी जुड़ा हूं, अगर आप दूसरे संगठन में हैं, तो यदि शिक्षा मिशन का कोई कार्य है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे बुलाइएगा। शिक्षा मिशन के काम के लिए मुझे कोई परहेज नहीं है। मैं आपके यहाँ आ सकता हूँ, बच्चों से बात कर सकता हूँ, मार्गदर्शन ले सकता हूँ और मार्गदर्शन दे भी सकता हूँ। और मैं अपने आप को एक छात्र की हैसियत से ही उसमें भागीदारी करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप छात्र नहीं बनेंगे आप नहीं सीख सकेंगे। अगर नहीं सीख सकेंगे तो आप नहीं सिखा सकेंगे। इसलिए जरूरत है कि हमें इस अभियान को गति देने की। हमने शिक्षा मिशन के तहत बच्चों के सम्मान का जो कार्यक्रम किया है, उसका प्रतिफल और उसका प्रचार और उसका प्रभाव हमें अच्छा मिला है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसके सकारात्मक और बेहतरीन परिणाम हमारे सामने आएंगे। हम लोग आपको वायदा करते हैं कि समाज के लिए, शिक्षा के लिए, महिला सशक्ति के लिए और संगठन में एकता के लिए हम कार्य करते रहेंगे। आप थोड़ा सा भी अगर विचार करते हैं कि मुझे समाज का कार्य करना है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि समाज में कार्य करने के लिए पद की आवश्यकता नहीं है। पद तो एक इसलिए बनाया जाता है कि संगठन सुचारू रूप से चले। संगठन में एक व्यक्ति की जवाबदारी होती है कि वो अपना दायित्व निभाए, परंतु संगठन की सफलता, संगठन के कार्य, संगठन के जो आम सदस्य हैं वो ज्यादा करते हैं। आयोजनकर्ता सिर्फ व्यवस्था कर सकता है, परंतु जहाँ सेवा का सवाल आएगा, समाज के लोग जब जुट जाते हैं तो कोई पानी पिलाता है, कोई खाना परोसता है, कोई दरी बिछाकर उनके लिए सोने की व्यवस्था करता है। इस तरह के जो कार्य है वो समाज में संगठन ही शक्ति है, और समाज में हम जुड़कर एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। सवाल इसका नहीं है कि आपने कितना कार्य किया है, सवाल इसका है कि आपने अपनी भागीदारी की कि नहीं। यही अपने आप में एक बड़ा कार्य है। विगत 40 वर्षों में मैं समझता हूँ कि दमोह, सागर, जबलपुर, टीकमगढ़ जैसे सक्रिय जिले हैं जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है और हमारे संगठन में एक नया आयाम भी दिया है। मैं सोचता हूं कि आज जिस तरह की परिस्थिति है, जो आपस में मनमुटाव है, अहंकार है, उसको थोड़ा सा भी अगर आप अलग रख दें तो हो सकता है कि आप हमसे बात से सहमत ना हो, परंतु यदि समाज का कार्य है, समाज की विकास की बात है, आप किसी भी संगठन में रहकर अपने जिले में काम करके उत्कृष्ट कार्य कीजिए। हम आपके तहे दिल से, हम आपके साथ हैं, हम आपको सहयोग भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा विचार है। और दूसरी एक बात है कि हम जिस तरह से अमरावती की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से विकास का
कार्ड बनाया है, क्योंकि अमरावती जिला हमने देखा है और वो व्यापारिक क्षेत्र है, इस तरह का कार्ड हम जिले स्तर पर भी कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनके विकासकारी कार्ड की आवश्यकता है। उसमें जिस तरह से बीसी चलाई जाती है, जिस तरह से 10 रुपए 20 रुपए से जो है सदस्य बनाया जा सकता है, और आकस्मिक जब उन्हें कोई जरूरत पड़ती है तो उसको लोन भी दिया जा सकता है। इस तरह की अगर गतिविधि हम चलाएं तो प्रदेश में बहुत सारे समाज के लोगों को आर्थिक मदद भी हो सकती है, सक्रियता भी हो सकती है, हमारी सदस्यता भी बढ़ सकती है। ऐसा मेरा सोचना है। हमें कई इंदौर में, जबलपुर में और अमरावती में जिस तरह से इन्होंने किया है कि समाज के कार्यक्रमों के लिए बर्तन की व्यवस्था है, ऐसे तहसील स्तर पर भी हम ये कर सकते हैं, जिससे कि आज इस महंगाई के जमाने में समाज की तरफ से अगर मदद मिल जाती है तो ये एक बड़ा काम होगा। हमें रचनात्मक गतिविधियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और समाज में जागरूकता के लिए हमें सतत कार्य करना होगा। हम ऐसा भी सोचते हैं कि आदमी अपनी नौकरी पेशा मजदूरी से समय निकाल कर नहीं आ पाता है, फिर भी ये मान के चलें कि 4 संडे में, 4 रविवार में, यदि एक रविवार भी आप मोहल्ले में जाकर एक चक्कर लगा आते हैं, लोगों के सुख दुख की बात करते हैं, यही अपने आप में एक बड़ी समाज सेवा है। हो सकता है कि आपके पहुंचने से उनको ढाढ़स बंधे, उनकी समस्याओं को सुने, उसका निदान भी किया जा सकता है। ऐसा मेरा सोचना है। इस तरह से आप ये माने कि हमारा समाज एक परिवार है, और एक परिवार में मुखिया की जरूरत होती है, और एक संगठन भी इसी तरह चलता है। परिवार वसुदेव कुटुंबकम की अगर हम भावना की बात करें तो वसुदेव कुटुंबकम का जो पहला सूत्र है वो है परिवार की इकाई, फिर आता है समाज, इसके बाद सुचारू रूप से कार्य करने के लिए संगठन की जरूरत होती है। ये बड़ी बधाई की बात है, प्रसन्नता की बात है। हम आभारी हैं कि बेगमगंज को ये श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने 40 साल पहले एक बेगमगंज से दूर एक गांव में जो गठन किया था, आज वह बट वृक्ष की तरह कार्य कर रहा है। पूरे प्रदेश एवं राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी उसकी खनक है, और लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, संपर्क में हैं। ऐसा मैं मानता हूं कि अगर आप जागरूक रहेंगे तो समाज की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवा करते रहेंगे, ऐसा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। पुनः एक बार 40वीं संगठन की इस अवसर पर सभी को बधाई, अभिनंदन, सभी को नमस्कार। श्रवांश बंधुओं, इसी तरह सहयोग देते रहिए, हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य को बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।